एक औरत जो बहुत खुश है आजकल अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसका जो इकलौता बेटा है वो बहुत अच्छे ढंग से आर्थिक संपन्न है, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है। बेटे का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है। ट्रांसपोर्ट मीन्स जैसे कि ओला उबर होता है, वो उसकी खुद की अपनी टैक्सी है। इसके अलावा उसने 2 टैक्सी और ड्राइवर को दे रखा है और उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, अच्छा पैसा कमा रहा है और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। माँ चाहती है कि बेटे का घर बस जाए, उसकी शादी कराना चाहती है और शादी कराने के लिए वो कई रिश्ते देखती है, लोगों से, अपने जान पहचान में लोगों से बात करती है, लेकिन लड़का शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा है। उसका ये मानना है कि मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ। उसका ये मानना है कि जो बहू आएगी कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि वो हम दोनों को, मतलब माँ बेटे में अलगाव करा दे, हम अलग हो जाए। और मेरे लिए माँ तुम बहुत कीमती हो, क्योंकि तुमने बचपन से मुझे पाला पोसा और घर में बर्तन मांझ कर मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने पाँव पे खड़ा हो सकूँ। उसकी अपनी बहुत सारी दलीलें हैं, बल्कि अपनी सोच है। तो कहती है कि मैं ये नहीं इसलिए नहीं करा, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ तो चाहती है कि बेटे का घर बसे, लेकिन चूंकि बेटा जिद्दी है तो इस वजह से इनकी बात बन नहीं पाती, इस बात को लेकर, शादी को लेकर। और माँ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उसको उसको भगवान पूजा पाठ पे बहुत विश्वास करती है। उसके अपने गुरुजी हैं जिनके सत्संग में हमेशा वो जाती है। उस सत्संग में हमेशा अपने गुरुजी से कहती रहती है, हमेशा ये प्रपोजल रखती रहती है कि गुरुजी मेरी पुकार सुन लीजिए और ऐसा हो जाए। तो ये उसका डेली लाइफ का ये है, हर दिन वैसा करती रहती है। और ऐसे में एक दिन उसकी मुलाकात उसी सत्संग के दौरान एक महिला से होती है। उन महिला से उसी आपसी अच्छी बातचीत होती है और दोनों में जब अच्छी बातचीत होने लगती है, फिर एक दिन कभी आगे फिर उस महिला के साथ एक उसकी बेटी आती है। बेटी को देख के बहुत खुश होती है, बहुत, मतलब खुश क्या, मतलब बहुत ही आकर्षित होती है ये महिला, मतलब इस लड़के की माँ जो टैक्सी ड्राइवर है। उसकी माँ बहुत खुश होती है, उसको बहुत अच्छा लगता है और उसको बहुत ही एक खिंचाव, आकर्षण महसूस होता है और वो चाहती है कि इससे मैं अपने बेटे की शादी करा दे, क्योंकि बहुत खूबसूरत है। और वो चाहती थी हमेशा कि मेरी बहू ऐसी हो कि जिसकी खूबसूरती पे उसके सारे रिश्तेदार जले। उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी भावना थी अपने बेटे को लेकर, क्योंकि जब उसके पति का देहांत हुआ था, जब उसके पति की मौत हुई थी, तो सब उसके पूरे घर परिवार रिश्तेदार ने सब उसको छोड़ दिया था। मात्र सिर्फ 20-21 साल में उसकी वो विधवा हो गई थी और तब से अपने बेटे को जो उसने पाल पोस कर जो बड़ा किया था, तो किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया था। किसी रिश्तेदार ने कभी उसको पलट कर नहीं देखा, क्योंकि गरीब थी या जो भी उसकी ज़रूरत थी, तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। तो उसके अंदर था कि मैं अपने बेटे की, पहले मैं अपने बेटे को इतना मजबूत बनाऊंगी कि वो आर्थिक संपन्न हो पाए अच्छे से, और मैं ऐसी बहू लाऊंगी जो इतनी खूबसूरत हो कि और जितने भी जो लोग हैं उसके परिवार में, सब उसकी बहू को देख कर चले। और लेकिन बेटा तो पहले तो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन अभी क्या होता है कि सत्संग में जब मुलाकात होती है उस बहुत ही खूबसूरत लड़की से, तो और उसकी माँ से ऑलरेडी 2-3 सप्ताह पहले से इनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जान पहचान बातचीत हो गई थी। तो जब बेटी को देखती है उसके, तो बहुत खुश होती है और प्रभावित होती है। उसे पहले तो बातचीत में अपनी बात, दिल की बात ना कह के पहले तो उसे बातचीत की करती है, पूछती है कि आपने अपनी बेटी की शादी हो गई है या शादी आपने किया है नहीं किया, इस तरह की बात होती है। तो माँ कहती है कि नहीं, मेरी बेटी बड़ी विचित्र है, अजीब है, कि वो भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। सेम कहानी जो यहाँ पे बेटे के साथ चल रही थी, मतलब इस औरत के जो बेटे जो बोलता था कि मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि बहू आकर ना जाने घर को कैसा हम माँ बेटे में अलग ना करा दे। यही सोच उस लड़की की भी थी। लड़की भी अपनी माँ की इकलौती बेटी, और वो इसलिए बहुत खूबसूरत, कॉल सेंटर में काम करती है, लेकिन वो इसलिए शादी नहीं करी थी क्योंकि उसका एक शर्त था कि मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरे साथ साथ मेरी माँ को भी एक्सेप्ट करेगा।
आमतौर पर ऐसे कोई लड़का उसको मिल नहीं रहा था, क्योंकि लड़की से तो शादी करने को सभी तैयार, क्योंकि इतनी खूबसूरत थी, जॉब भी, सब कुछ उसमें अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन माँ को कोई साथ में रखने के लिए तैयार नहीं था। और इसका कहना था कि नहीं, मेरी माँ साथ में रहेगी, क्योंकि इसने मुझे बचपन से पाला पोसा, तो मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। तो इस वजह से इसकी भी शादी नहीं होती। इसकी भी माँ उसको बहुत समझाती थी कि नहीं बेटा, हर किसी के बेटी की शादी तो हो, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। तो इस वजह से इसकी भी शादी नहीं हुई थी। उधर से सेम बेटा वाली बात। तो जब ये बात, ये औरत, मतलब इस जो सत्संग में जो परिचय हुआ था एक नई औरत का, दूसरी औरत का, इस महिला से, लड़के के माँ की जो मुलाकात हुई थी, तो दोनों की जब बातें होती है तो दोनों को लगता है कि हम दोनों की तो कहानियां एक जैसी है। और यूं ही इस लड़के, जो टैक्सी ड्राइवर की जो माँ होती है, उसके दिमाग में एक बात आती है। वो सीधे प्रपोजल रखती है उस औरत से कि हम लोग क्या अपने मेरे भी बेटे की शादी नहीं हुई है, सेम वही जो आपकी बेटी कहती है, मेरा बेटा भी यही बोलता है, तो क्या हम दोनों बच्चों को मिला दें? अगर दोनों को बात पसंद आ जाती, बात जम जाती है, तो हम सब मिलकर एक घर में रहेंगे। अभी जस्ट हमने कुछ साल पहले ही नया घर खरीदा है, मुंबई की कहानी है। तो अच्छा फ्लैट है, कहीं कोई कमी नहीं है, बड़ा घर है, तो हम सब मिलकर रहेंगे, साथ में रहेंगे। और इससे आपकी बेटी भी खुश हो जाएगी कि अपनी माँ के साथ रह रही है, और मेरा बेटा भी, जो मतलब हम सबकी इच्छा इससे हो रही है। और आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। तो उसको भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, चूँकि इससे दोस्ती हो गई थी इस औरत से, तो उसको लगता है कि बहुत अच्छी है, अच्छी औरत है, और ऐसा पॉसिबल है। तो कुल मिलाकर होता क्या है कि बच्चे दोनों, मतलब लड़का और लड़की मिलते हैं। जो कॉल सेंटर में जॉब करने वाली लड़की थी वो, और ये जो टैक्सी ड्राइवर था। टैक्सी ड्राइवर क्या, जस्ट इट्स नॉट टैक्सी ड्राइवर, इसके अपने और भी दो चलते थे, तो एक तरह से बिजनेस नहीं था। तो खैर, लेकिन चूंकि खुद का अपना टैक्सी था तो चलाता था, तो वो था। तो इन दोनों की अपनी मुलाकात होती है, और शादी के लिए दोनों तैयार होते हैं। शादी के बाद माँ इतनी खुश, सभी 4 लोग रह रहे हैं, दोनों माँ और दोनों के बच्चे, जो पति पत्नी बन चुके हैं। तो माँ, जो लड़के की माँ है, इतनी खुश कि इतनी अच्छी बहू, तो मतलब मैं कितनी लकी हूँ कि भगवान ने मेरे साथ इतना अन्याय जरूर किया कि कम उम्र में ही मेरे पति को छीन लिया, और इतना कष्ट से मैंने ज़िंदगी की, लेकिन अभी उसने मुझे ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दी है सबको, कि मेरी बहू इतनी अच्छी मिली है कि कितना प्यार देती है, कितना केयर करती है, हर चीज़, मतलब हर बात में मम्मी जी ये, बहुत सारा, उसको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ उसकी ज़िंदगी में, सब कुछ। अब सास की खुशी का ठिकाना नहीं था। इनफैक्ट एक बार क्या होता है कि सास की तबीयत बिगड़ती है, और जब तबीयत बिगड़ती है तो वो बेड से उठने की स्थिति में नहीं रहती है, तो बेटा उसके लिए घर में एक नर्स रखना चाहता है। तो बहू कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सफिशिएंट हूँ। और वो छुट्टी लेकर, जॉब से छुट्टी लेकर, मतलब कि अपने हाथों से अपनी सास को खिलाती पिलाती है, उसके जितने भी जो और सब चीज़ें थी, वो सब कुछ उसकी, मतलब वो वॉशरूम तक जाने की स्थिति में नहीं थी, तो वो सब उसके सब बहुत केयर करती है। मतलब कि ये आश्चर्य में थी कि इतनी अच्छी बहुएं भी होती हैं, और जो हम, और इतनी अच्छी, और मेरी किस्मत में कैसे मिल, मैं इतनी खुश थी, बहुत, मतलब इतनी अच्छी चीज़ सब कुछ उसकी ज़िंदगी में चल रही थी। कुछ दिन बाद वो औरत ठीक हो जाती है, नॉर्मली हो जाती है। फिर भी ये भी अपनी बहू को तो हमेशा की तरह बहुत प्यार करती है, और सब कुछ बहुत अच्छा से चल रहा होता है। कुछ दिन बाद ये जो बहू थी वो प्रेग्नेंट होती है, बहुत प्रेग्नेंट होती है। तो अब दोनों माँ, जो लड़की की जो माँ थी वो, और ये जो लड़के की जो माँ थी वो दोनों मिलकर इस लड़की की जो प्रेग्नेंट हुई है, इसकी सब बहुत केयर करते हैं कि पहला घर में बच्चा आ रहा है, कोई नानी बनने वाली है, कोई दादी बनने वाली है, और सब बहुत खुश, और उसकी बहुत हर चीज़ पे केयर कर रहे। और इससे 1 महीना चलता है, 2 महीना चलता है। इसी बीच अचानक केयर को लेकर सास और बहू में कुछ छोटी छोटी बात में पहले बहस होती है,
और बहस थोड़ी सी ऐसी बढ़ जाती है कि बात तू मैं तक हो जाती है, और कुछ ऐसी बात फिर आगे बढ़ती है कि बहू को इतना गुस्सा आता है। वो बहू जो अपनी सास की इतनी प्यार, इतनी केयर, इतना ध्यान रखती थी, उसके दिमाग में ना जाने क्या आता है, वो बेड से नीचे से चप्पल उठाती है और चलाक मारती है। सास के आंखों में लगता है, उसको बहुत कुछ नहीं बोलती है, वो भी शॉक्ड। और जो उसकी लड़की की जमात बीच बचाव में आती है, और जब शाम में रात में जब बेटा आता है तो जब देखता है माँ का आँख कैसे सूजा हुआ है, तो बातचीत होती है, पता चलता है ऐसी सी बात है। तो अब यहाँ पे बेटे में और बहू में पहली बार बहस होती है कि ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, ये वो, और फिर इन दोनों में होता है, और इसको इतना गुस्सा आता है कि ये भी अपनी पत्नी को थप्पड़ चलाता है। ये पहली बार ऐसा हुआ। दोनों के बीच भी बहुत प्यार था, लेकिन वो कोई थप्पड़ चलाता है, वो आवेश में, गुस्से में, उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरी माँ को कोई ऐसे कैसे कर सकता है। बात यहाँ तक बढ़ती है कि औरत जो बहू है वो पुलिस को फ़ोन करती है कि ये लोग मुझ पर टॉर्चर करते हैं। पुलिस आती है, बात और बढ़ती है, धीरे धीरे पुलिस स्टेशन से बात कोर्ट कचहरी तक जाती है, मुकदमा चलता शुरू होता है। और ये लड़की जो अब यहाँ पे रह रही थी, ये अब अपने माँ के साथ दूसरी जगह पे चली जाती है, और बातें बढ़कर, और दोनों में पति पत्नी में एक तरह से अलगाव हो चुका है। और बेटे का कहना है कि तुम माँ को सॉरी कहो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। कहते कि मैं नहीं कहूँगी, और ये कह कि तुमने मुझे कैसे तुमने हाथ उठाया, और मैं इस घर में तभी वापस आऊँगी कि तुम पहले इस माँ को, इस औरत को यहाँ से तुम निकालोगी। इस औरत को मैं देखना नहीं चाहती। इस तरह की पूरी अपने तेवर में थी। बेटा परेशान, धीरे धीरे ये प्रेग्नेंट तो थी, प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी बढ़ती है। कोर्ट में जाता है, यहाँ पे बहुत सारी इस पर इल्ज़ाम लगे हुए हैं, और फाइनली क्या होता है कि इन लोग का इस सेटलमेंट इस बात पे होती है कि इसको एक पैसा हर महीने इसको देना होता है, अपनी बीवी को देना होता है कि देखने के लिए, और ये लोग एक तरह से अलग हो जाते हैं। कभी भी कुछ दिन बाद उस जो बहू थी वो एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन ये जो बेटा जो होता है, ये मतलब कि जिस औरत का जो बेटा था, मतलब इससे ये जो नया बच्चा हुआ है, इसका जो बाप, बहू का जो पति है, तो कभी भी पत्नी अपने पति से, उसके बेटे से मिलने नहीं देती है। नया बच्चा हुआ है, लेकिन उस आदमी ने, उस इंसान ने, जो टैक्सी ड्राइवर है, वो अभी कभी भी अपने बेटा को चेहरा नहीं देख पाया है, क्योंकि उसकी पत्नी उसको देखने नहीं देती है। कहती कि नहीं, बिल्कुल नहीं, कि तुम इस लायक नहीं हो, जो भी, और नहीं देखने दोगे कि ये तभी होगा जब तुम पहले अपनी माँ को निकालो। ऐसा इस तरह की सब बात है। इधर माँ के अंदर जो जिसका पोता हुआ है, उसके अंदर एक अलग तरफ कि मेरा पोता हुआ है, लेकिन मैं उसको नहीं देख पा रही। उसकी अलग, उसकी हमेशा अब जो पहले हमेशा खुश रहती थी, उसकी अलग एक पीड़ा चली, वो हमेशा तकलीफ में रहती, दर्द में रहती है कि मेरे बेटे का घर खराब हो गया, ना जाने ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों मेरी बहू रिएक्ट की, और मैं अपने पोते को नहीं देख पा रही। और ये सब तकलीफ में ज़िंदगी इनकी चल रही है। ये सारा किस्सा जो मैंने आपको बताया, ये किस्सा है आज से ठीक 3-4 महीना पुरानी बात है। मैं एक ऐसी उबर किया हुआ था, और मैं कहीं जा रहा था, तो वहीं पे मेरी जो ड्राइवर था, जो उबर ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर जो था, तो उससे मेरी ये बातचीत होती है। वो बातचीत भी ऐसे क्या कि मैं फ़ोन पे नॉर्मली मेरी किसी से मैं बात कर रहा था, और किसी को अपने एक रुद्राक्ष के बारे में बता था, किसी की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी, तो वो अपना ग्रेटिट्यूड शो करी थी एक महिला, तो मैं उसको बताया था कि हाँ ये फ़ायदा है, आप ऐसा भी करना, भी बीच में उतारना नहीं। जो भी मेरी अपनी बात थी वो बात हुई थी। ये सारी बातें वो जो टैक्सी ड्राइवर था, जो उबर ड्राइवर था, वो सब सुन रहा था। और जब मेरी कन्वर्सेशन जो फ़ोन पे चल रही थी, वो जब बात ख़त्म होती है, तो उसमें वो पूछता है कि आप बाबा हो क्या? मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ। तो
कि नहीं नहीं, आप जिस समय रुद्राक्ष पहनता हूँ या फिर जो मैं बातें करता हूँ वो सब उसको एक अपने दिमाग में उसने, मैं कि नहीं मैं थोड़ा बहुत कुछ चीज़ जानता हूँ। और तो कहे कि तब उसने अपनी बातों बातों में जितना कुछ मैंने सुनाया किस्सा जो था वो बताया कि उसकी ज़िंदगी की घटना है। तो कहा कि आप कुछ कर सकते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी माँ हमेशा रोती रहती है और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि वो अपने पोता को देखना चाहती है और बहुत उसको अच्छा नहीं लग रहा है और वो उसका शरीर गलता जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि इसका तो क्या आपके पास पूछता है वो टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि क्या आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है कि रिश्ते ठीक हो जाएं और मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी जो है वो सॉरी कहे मेरी माँ को और एक बार फिर से हम सब एक हो जाएं, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे कैसे इतना मुझे प्यार करती थी, माँ के साथ इतना अच्छा, सब कुछ इतना अच्छा, अचानक कैसे ये सब क्या हो गया? तो आप बताइए। मैं इतने भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मुझे पूरी बात जैसे बताया तो मुझे तुरंत एक ही बात एकदम दिमाग में क्लिक हुआ, पास्ट लाइफ। ये 100% ये कार्मिक पैटर्न है, कोई इनके लाइफ का ये जो किस्सा हुआ है इसका संबंध इस जन्म से है, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैंने उससे बोला कि मैं, आप जो कहते मुझे, मैं बाबा नहीं, मैं पास्ट लाइफ लोग के, मैं सोल कार्टोग्राफर लोग पिछले जन्म को उन्हें दिखाता हूँ, पिछले जन्म से उनकी जो जिस वजह से इस जन्म में जो परेशानियाँ हैं उसको मैं सॉल्व करता हूँ। मेरे अपने अंदर कुछ तरीके हैं, मैं उसको बताया कि मैं ये काम करता हूँ। तो अगर आप सचमुच चाहते हैं तो आप अपना पास्ट लाइफ करवाइए। तो कहा अरे सर क्या बोल रहे हैं, ये सब क्या होता है? ये सब तो अंधविश्वास है। अपनी बातें जैसे आमतौर पर सभी लोग के दिमाग में होता है वो अंधविश्वास है कि सर पूजा पाठ हो तो आप बताओ कुछ भी, और ये कि ये क्या पास्ट लाइफ करने से अक्सर कोई थोड़ी पूरे जन देख लेता है, ऐसे सब कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं। कि भाई मैं पिछले कई सालों से इस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने सैकड़ों लोग का किया है। मैं उसको जो बात बोलना था मैंने कहा कि आप करके देखो, आप यकीन मानो कि आपको इतना बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्जैक्टली रीज़न पता चलेगा कि क्या कारण है, और फिर उस रीज़न की वजह से, रीज़न के बाद मैं आपको कुछ साधना बताऊंगा, कुछ मैं उसका उपाय बताऊंगा, और आपकी चीज़ें 100% ये सॉल्व हो जाएगी। आप लिखित में ले लो मुझसे, मतलब 100% ये चीज़ ठीक होने वाली है। क्योंकि आप पहले व्यक्ति नहीं हो, मैं हमेशा ये चीज़ें करते रहता हूँ, कई लोग का किया। तो उसने मुझसे नंबर तो ओवर के थ्रू तो उसके पास आ गया था। खैर, तो उसने कुछ दिन सोचा, फिर उसने मुझसे अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। जब उस व्यक्ति ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया तो पता चला कि इसका रीज़न क्या है। अब कहानी क्या है, ये क्या था, ये चीज़ें, ये जितनी जो घटनाएं घटी, देखिए जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीवन में जो भी घटना हो रही है, वो कोई भी घटना जो देखने में साधारण लगती है वो साधारण नहीं होती। हर चीज़ का संबंध आपके पूरे जन्म से जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चीज़ें हुई होती है जिस चीज़ का ही भुगतान आप इस जन्म में कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, वो एक पैटर्न बैठा हुआ है और वही सारा काम अपना खेल कर रही होती है। खैर, किस्सा क्या था, हम टू द पॉइंट हम आते हैं। किस्सा क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। इस जन्म में जो सास है, मतलब इस लड़की जो टैक्सी ड्राइवर की जो माँ है, वो पिछले जन्म में उसकी वाइफ थी। और ये लोग बहुत ही संपन्न लोग थे। इनके ये जो लड़का जो टैक्सी ड्राइवर पिछले जन्म में भी, इसको गाड़ियों का बहुत शौक था, बहुत सारी उसके पास गाड़ी वाली थी, और धनी अमीर आदमी थे। यूपी का कोई आदमी था, वो कहीं कानपुर के आसपास का कहीं था, लेकिन एक अच्छा धनाढ़ व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ थी। ये उसकी पत्नी थी, लेकिन ये पत्नी जो थी वो कुछ, इनका नॉर्मली अरेंज मैरिज हुआ था, लेकिन इनके बीच में प्यार का अभाव था। ये जो औरत थी, जो पिछले जन्म में इसकी जो पत्नी थी, वो अपने पति पे उतना ख्याल नहीं रखती थी, बस जस्ट ओके रिश्ता था, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती थी। इसको बहुत इसके लाइफ में एक पत्नी होते हुए भी इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो प्यार की कमी थी, उसको था। और ऐसे में क्या होता है कि एक दिन इसकी मुलाकात, ये जो टैक्सी का जो पिछले जन्म में जो धनाढ़ व्यक्ति था, जो बिजनेसमैन था,
उसकी मुलाकात एक किसी समहाउ किसी के दोस्त के थ्रू या कैसे भी एक तवायफ से होती है, एक तवायफ से होती है। उनके बीच इनके बहुत अच्छी बातें होती हैं, उनके बीच इनके रिलेशन बिल्डअप होता है। अब इसके जीवन में जो प्यार का अभाव था, जिस बिजनेसमैन का जो पिछले जन्म की मैं कहानी बता रहा हूँ, अब इसको इस बात की चिंता नहीं रहती, ये खुश है। और क्योंकि इसको जो जो नई लड़की जो उसके जीवन में आई है, उसके साथ कस्में वादे बातचीत, और उसको वो सारी चीज़ छुड़वा कर उसको एक अलग फ्लैट दे देता है, एक अलग से रहने लगता है और एक तरह से उसके साथ लिविंग रिलेशन में रह रहा होता है। लेकिन चूंकि एक ऊंचा परिवार का व्यक्ति है, एक ऊंचे घराने का व्यक्ति है, तो उसको लीगल रूप से वो शादी नहीं करता है, लेकिन उसके साथ उसको अलग उसके साथ एक पैरेलल उसकी लाइफ अपना वो जी रहा होता है। इसी बीच क्या होता है कि वो जो औरत जो होती है, वो दूसरी जो औरत जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है। और इसको इधर जो इसकी जो लीगली वाइफ जो है, पहली पत्नी है, उसको शुरू में दोस्तों के थ्रू या किसी के थ्रू ये पता चलता है कि ऐसी कुछ भनक लगती है, लेकिन ये उतना ध्यान नहीं देती कि चलो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है कि होंगे, लड़का है तो कुछ ऐसा कुछ करता हो, जो भी उसके दिमाग में उतना वो, क्योंकि इसको उतना ज़्यादा जुड़ाव अपने पति के साथ नहीं था। लेकिन फॉर्मेलिटीज़ वैसे सब बहुत कुछ कर लेती थी, घर में जो चीज़ें होती हैं करना चाहिए उस ढंग से करती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो इस बात को लेकर उस समय ज़्यादा चिंतित नहीं थी। बीच बीच हालांकि टोकती रहती थी, कुछ भी जो इधर उधर की बातें ये सब होती थी। लेकिन अब क्या है कि जब वो प्रेग्नेंट, जब ये तवायफ जब हो जाती है, तो ये बात जब इसको भनक लगती है, ये बात जब पता चलता है, अब यहाँ से इसका माथा ठनकता है, इसको बोलना शुरू करती है कि क्या है, कैसे, ये नहीं होगा कि मैं सबको बताऊंगी, तुम पर ये करूंगी वो करूंगी, बहुत सारी चीज़ होती है। तो इन दोनों में अनबन शुरू होती है। इसकी अपनी बातें होती है कि तुमको क्या मतलब है, तुमको तो पैसे से मतलब, धन से, तुमको सब कुछ दिया हूँ, तो फिर तुम्हें क्या, इस तरह की सब अनबन शुरू हो रही थी। लेकिन अब ये जो है, जो पहले अपने पति पे ध्यान नहीं देती थी, अब इस पर ध्यान देना, अब उसको अपनी तरफ वो खींचना चाह रही है कि कैसे ये है। और फिर वो कुछ ऐसा करती है, किसी के थ्रू कुछ ऐसा प्लान करके उस औरत को वो कैसे संभव वो उसका जहर देकर या उसका हत्या उसकी करवा देती है, उसकी मौत हो जाती है। तो वो जो तवायफ हो और जो प्रेगनेंसी में थी, उसकी मौत हो जाती है। ये बात इसको पता चलता है, पति को पता चलता है, लेकिन ये अब ये समझ नहीं पाता है, उधर उसकी मौत हो जाती है, अब इसको समझ नहीं पाता कि क्या करे। पत्नी है, ये बदला भी नहीं ले सकता है, मजबूत लोग हैं, कोर्ट कचहरी भी करेगी तो क्या करे, अपनी पत्नी के खिलाफ क्या करे, और वो कुछ नहीं बोलता, बस गुस्से में और मन अफसोस करके वो रह जाता है। और फिर उनकी अपनी ज़िंदगी, जो ये ज़िंदगी चल रही थी, वो फिर अपनी ज़िंदगी चल रही थी, और जैसा कि, लेकिन इसके अंदर भी गिल्ट होता है, पति के अंदर गिल्ट होता है। और इसको नहीं, इसको लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, पत्नी को लगता है कुछ मैंने गलत नहीं किया, वो ज़िंदगी उनकी खत्म हो जाती है। अब वो जो तवायफ थी, जो पिछले जन्म की, वो इस जन्म की पत्नी बनकर आई है। यानी कि जो लड़का जो टैक्सी ड्राइवर था, तो जो इस जन्म में उसकी माँ, वो पिछले जन्म की उसकी लीगल पत्नी थी, और जो पिछले जन्म में जो उसकी गर्लफ्रेंड समझ लो, या जो भी उसका जो एक अफेयर था, जिसके जो प्रेग्नेंट हुई थी, वो तवायफ इस जन्म में उसकी लीगल पत्नी बनती है। और तो इस तरह की ये सब चीज़ होती है। जब वो देखता है, वो शॉक रहता है, तो वो पूछता है, मुझसे पूछता है ये टैक्सी ड्राइवर की, सर एक चीज़ बताओ। जब वो सारी बातें हो जाती है, सारी चीज़ देखती है, क्योंकि वही बोलता है उसको जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को अपनी वो सारी चीज़ें वो दिखती है, सारा कुछ होता है। तो जब वो देख रहा होता है कि उसकी सबसे पहला उसका विजुअल जो उसके दिमाग में आता है, वो देख रहा है कि उसका अपनी पत्नी से बहस हो रहा है। पहले बहस हो रहा है किसी से, पहला जो होता है कि, क्योंकि पहली बार जब बहस हो रहा है, तो जब बहस हो रहा है तो मैं पूछता हूँ कि क्या इससे
औरत को आपने कभी देखा है, इस जन्म में कहीं देखा है, तो जब उसकी आंखों को देखता है, चीज़ें समझता है, तो उसको एक फील होता है कि अरे ये तो इस जन्म में मेरी माँ है। तो पहले शॉक्ड हो जाता है कि भाई माँ कैसे हो गई। तो पहला तो चीज़ ये होती है। दूसरी बात मैं पूछता हूँ उससे कि किस बात पे आपकी बहस हो रही है ये। तो फिर उसका चैप्टर खुलता है कि उसकी एक अफेयर चल रहा है, उसने किसी को एक घर दे रखा है, उसकी एक औरत से उसके साथ रिलेशन है। तो अपनी सारी बातें वो बताता है, ऐसा 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 सच है। तो सारे वो चैप्टर धीरे 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 खुलते हैं। और लास्ट में जो होता है इसका जो है हार्ट, इसकी जो मौत होती है, इसके जो लास्ट टाइम ये अपना देखता है, क्योंकि हम लोग जब पास्ट लाइफ करते हैं तो उसमें हम उसकी मृत्यु भी देखते हैं। तो इसकी मृत्यु जो है वो हार्ट अटैक से इसकी हुई थी। तो हार्ट अटैक से मौत हुई थी। तो मैं पूछता हूँ कि क्या मतलब कि लास्ट वक्त जब मर रहे हो तो क्या तुमको एक लेसन रहे इस पूरे इस लाइफ का, क्या लेसन रहता है दिमाग में, क्या चल रहा है। तो उसने बोला कि मुझे इस बात का अफसोस है और कि मैं अपनी पत्नी को जो दूसरी पत्नी है उसके साथ मैं उसको बचा नहीं सका, कि मेरी वजह से किसी की जान गई और उसका क्या दोष था जो बच्चे का जन्म नहीं हुआ। और इधर इस जन्म में इनका कोई भी अपना कोई बच्चा नहीं हुआ था, पति पत्नी से कोई भी इनका बच्चा नहीं हुआ था। इस बात का इसको अफसोस था। तो ये लास्ट उसके दिमाग में चीज़ थी। अब उसी चीज़ को लेकर इस जन्म में पैदा होता है। अब देखो आप कैसे चीज़ें होती हैं, जो लोग पास्ट लाइफ पे विश्वास नहीं करते उनको मैं समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसको उस जन्म में गाड़ियों का बहुत शौक था। इस जन्म में एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, लेकिन लोन लेकर जैसे शुरुआत होगा वो सबसे पहले अपनी टैक्सी कार खरीद पाता है, वो सब चीज़ें करता है। इतना उसका बिजनेस चलता है, इतना चीज़ें होती हैं कि उसमें वो फिर तो ड्राइवर रख लेता है। फिर बाद में क्या होता है कि अपना इसको उबर को अपनी गाड़ी देकर, जो कि अपना इधर से कांटेक्ट करता है, तो इसके थ्रू चलाता है, बाकी अपना दो किसी और को दिया होता है। तो कहने का मतलब क्या कि जबकि इसकी माँ जो थी वो उसका जन्म कैसे जो हुआ था, जो पिछले जन्म में इसकी वाइफ थी, बिल्कुल मात्र 21 साल में उसके पति की मौत हो जाती है। तो वो स्थिति नहीं थी कि ये लोग अपना वो कर सके, मतलब कि गाड़ी वगैरह खरीद सकते, बर्तन मांजा करती थी दूसरों के घर में, लेकिन दूसरी शादी वो नहीं करती। ये सवाल उसने पूछा कि सर माँ बनकर क्यों आई वो मेरे जीवन में, कि वो भी तो कुछ दूसरे में पत्नी प्रेमिका बन सकती, माँ क्यों। और जब ये मेरी कहानी अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये घटना सारी, तो बहुत लोग के दिमाग में ऐसा आता होगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। देखिए सबसे पहले बात ये चीज़ है, मैं आपको बहुत सारे सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे, जो आपके दिमाग में, और कुछ समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। वो माँ बन के इसलिए इस जन्म में माँ बनी क्योंकि उसने जो पिछले जन्म में जो उसने केयर नहीं किया था अपने पति की, कुछ भी ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं किया था, और तो वो कहीं ना कहीं वो उसको इस बात का गिल्ट था। और जो हमारा जो सोल होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने के लिए अलग अलग ढंग से, अलग अलग रूप में, रोल में, नए रूप में अपनी कहानी की शुरुआत करता है। तो वो जो उसको जो केयरिंग का अभाव था, और सब चीज़ तो उसकी ठीक है, जो केयर नहीं करती थी, तो वो केयर करने के लिए अब इसने क्या किया, इस जन्म में जो माँ बन कर आती है तो सबसे ज़्यादा क्या करती है, केयर करती है। जो वो लड़का हमेशा पिछले जन्म में उस केयर का मिस किया करता था, तो केयर के रूप में उसका इतना, चूँकि आप सोचो कि कम उम्र में जब विधवा हो गई और बच्चा छोटा था, उस समय से लेकर उसके जब तक बड़ा होता तो उसकी हर एक चीज़ का ख्याल रखती है, उसको पूरी तरह से केयर करती है, क्योंकि और कोई देखने वाला नहीं। तो जो पिछले जन्म में जो मिस था वो पूरी तरह से इस जन्म में उसने किया। अब देखिए कमाल की दिलचस्प की बात है कि कैसे रिलेशन कांटेक्ट बनता है। ये दोनों जो स्वतंत्र थी, जो पिछले लाइफ में जो स्वतंत्र थी, तो उसने पूछा, उसका दूसरा सवाल था ये कि ये क्यों, अगर ऐसी बातें थी जो पिछले जन्म में जब इतनी लड़ाइयाँ थी, इतनी जब इस तरह की बातें थी, तो इस जन्म में क्योंकि ये शादी जो हुई, ये शादी मेरी माँ ने ही मेरी वाइफ को पसंद किया था,
तो क्यों पसंद किया, नहीं पसंद करती इस औरत को। तो मैंने उसको समझाया, जो उसको बताया था वही बता रहा हूँ कि क्या होता है ना कि ये सोल का कॉन्ट्रैक्ट एक होता है। आप पिछले जन्म में बहुत अच्छे दोस्त रहे हों या पिछले जन्म में बहुत गहरे दुश्मन हुए हों, एक आपस की एक बॉन्डिंग बनी रहती है। और चूंकि वो जो अधूरापन रहता है जो पिछले जन्म का या जिस जन्म का, उस अधूरापन को पूरा करने के, लेसन देने के लिए, सीखने के लिए हमारा जन्म होता। तो वो अट्रैक्शन जो था, वो जो आपसे सोल जो अट्रैक्शन था, इस वजह से इस जन्म में दोनों, चूंकि दोनों, तो इस जन्म में इन दोनों का आपसी मतलब आकर्षण था। उसने खुद अपने बेटे के लिए उसको वो किया। दूसरी बात क्या है कि उस जन्म में जो है, अब क्या है, ये जब प्रेग्नेंट हुई वह अचानक जो है ये क्यों ऐसी हो गई। पिछले जन्म में जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसकी जो हत्या हुई थी, तो उस चीज का सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठी हुई थी। और जब वो इस बार जब प्रेग्नेंट होती है तो वो चीज ट्रिगर हो जाती है। वो ट्रिगर होता है, वहां से वो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है और वो समझ जाता है कि ये दुश्मन है, जो मेरे बच्चे के लिए दुश्मन है, जो मेरी दुश्मन है। और वहां से कॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड, वो जो जन्म जन्म की जो चीजें आपके सब कॉन्शियस माइंड में जो बैठी रहती है, वहां ट्रिगर हुआ है और इस वजह से ये चीजें हुई। खैर, तो मैं ये जो आपको पूरा किस्सा बता, और अब उसने पूछा, इसका अगला सवाल था जो टैक्सी ड्राइवर था कि इसमें मेरी क्या गलती। मैंने तो किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। तो उसको बताया उसकी गलती थी। उसकी गलती ये थी कि उसने, पहली बात कि वो अपनी पत्नी को कभी इस बात के लिए कुछ बोल नहीं पाया, या उसकी वजह से, और सबसे बड़ी बात, जो इनडायरेक्ट वे में जो कार्मिक जो अन्याय जो हुआ था उसका जो हिस्सा बना कि उसकी वजह से किसी की हत्या हुई, और उसकी वजह से एक जो बच्चे का जन्म हो, एक जो नया जीवन आने वाला था, उसका जो जीवन नहीं है, उसकी वो रीजन था। क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं किया होता तो ये चीजें नहीं होती। तो वो जो रीजन था, तो उस रीजन का वो भुगतान कर रहा था। तो आप देखिए कि कैसे एक हमारे जीवन की छोटी सी घटना, हम कुछ भी करते हैं तो कैसे वो घटना उसी समय तक नहीं सीमित रहती है, वो आपका अगला जन्म निर्धारित करती है। और आप ये जान लीजिए कि कहानी वहीं पे खत्म नहीं होती है। जब तक उस कहानी को आप सॉल्व नहीं करेंगे, फिर उसके बाद मैंने इस जन्म में उसको बोला कि सबसे पहले अपनी माँ, उसकी अपनी माँ से मिलवाए। माँ को मैंने कहा कि सबसे पहले जो है आप अपनी आत्मा को और सोल को आप पहले सॉरी कहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप ये उसको जो भी मुझे रीज़न बताना, जो भी तरीका बताना था, मैंने 3 दिन पहले एक दिन ऐसे ही मैं देखता हूँ कि मेरे मोबाइल पे बहुत सारा कॉल आया हुआ है उसी टैक्सी ड्राइवर का। तो मैं उसको कॉल करता हूँ। तो चूँकि कि नॉर्मली क्या होता है कि मैं कोई रिसर्च कर रहा होता हूँ या कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैं फ़ोन ज़्यादातर जो होता है साइलेंट मोड पे रहता है। और जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं लोग का फ़ोन मैं देखता हूँ। आमतौर पे मैं रिंगिंग टोन पे मैं फ़ोन कभी रहता ही नहीं। खैर, तो मेरी जब बात हुई इससे तो उसने कहा कि सर आप तो कमाल हो गया कि अभी जो है मेरी वाइफ ने कॉल किया, सामने से कॉल किया, माँ के फ़ोन पे बात किया, और वो जो है उसको कहीं ना कहीं जो है उसको अब अफसोस लग रहा है कि उसने कुछ गलत किया। तो उसने सबसे पहले कि मुझे कॉल ना करके वो उसने माँ को पहले कॉल किया और उसने कहा कि मतलब सॉरी बोली है कि गलती हो गई, क्या हम लोग कैसे फिर से हम लोग वो कर सकते रह सकते हैं। तो वही बहुत खुश था, कहा कि सर आप घर पे आइए। और फिर मेरी जब वाइफ से जब बात हुई तो वाइफ को मैंने सारा बात बताया कि कैसे से मतलब मेरे बारे में बताया। तो भी मिलना चाहती है, वो भी अपना वो सब कुछ जो है वो करवाना चाहती है। सर उसका तो आपने देखा नहीं, सिर्फ आपने माँ का मेरा देखा और ये सब चीज़ें सॉल्व हो गई। और जो आपने बताया माँ को बताया, वाइफ से तो बात नहीं थी। तो वाइफ भी बहुत एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए। तो आप जो है आप इस बारे में मैंने कहा ठीक है वो देखते हैं। और लेकिन
अच्छी बात क्या है कि उनके जीवन में जो है वो सॉल्यूशन है। फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं कि जीवन में ऐसी कोई भी समस्या है ही नहीं जिस समस्या का निवारण ना हो, क्योंकि जब भी कोई समस्या होती है आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं उसका समाधान पहले से आ जाता है। ये है, हमें उस चीज़ को समझना होता है। अब वो उसका तरीका कुछ भी हो सकता है, वो मेथड कोई भी हो सकता है कि किस मेथड से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ये एक अलग बात है, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन ये तय है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है। तो जैसा मेरा अपना तरीका है कि जब भी मेरे सामने कोई समस्या आती है, आमतौर पर जो समझ में नहीं आती कि इसका क्या है, तो उसका मैं पास्ट लाइफ से मैं रीज़न जानता हूँ, मतलब खोजता हूँ, पता करता हूँ कि क्या है। और फिर उसके बाद मेरा अपना जो तरीका है कि अध्यात्म की दुनिया से जो इतना लंबा एक मैं अपना अनुभव रहा है, तो मैं उसको फिर अपनी साधना से, अपने मंत्र से, या फिर रुद्राक्ष, या फिर अपने जो भी मेरे अपने तरीके हों, अलग अलग तरीक़ों से उस चीज़ को करता हूँ। और ये ऐसा नहीं है कि ये 8वां 10वां या 50वां किस्सा, ऐसे कंटिन्यू जो हैं आपके जीवन में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये है हमारे सनातन धर्म की विशेषता कि आप अगर सचमुच सनातन धर्म को अगर आप समझेंगे तो ये आप जान लीजिए और उसे मानेंगे, और उसकी दी हुई उसमें जो वर्णित है सनातन धर्म में अपनी जो साधनाएं हैं, अगर आप उसे करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में आप किसी भी बात के लिए परेशान हैं, कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है जिससे कि आप व्यथित हैं, परेशान हैं, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, या कुछ भी, एनीथिंग, रोग बीमारी जो भी कुछ होता है, आप ये जान लीजिए कि हर चीज़ का सॉल्यूशन है। बस ये आपको समझना होता है कि हमारे इस रोग समस्या का मूल कारण क्या है।